नमस्कार दोस्तों, ये YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स है और मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का एक बार फिर अभिवादन करता हूं। साथियों, क्या कभी आपने सोचा है कि रूस द्वारा छोड़ी गई कोई मिसाइल यूक्रेन में गिरे और उस मिसाइल पे लिखा हो कि द पीपल ऑफ यूक्रेन वी लव यू, और फिर अगली पंक्ति हो द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन व्लादिमीर जेलेंस्की आई हेट यू। और ऐसा ही कोई बम यूक्रेन छोड़े और जो रूस में जाकर गिरे और उस बम की कवर पे लिखा हो व्लादिमीर पुतिन यू आर द बैड पर्सन। क्या आपने सोचा है? दोस्तों, अगर नहीं सोचा है तो ये समझ लीजिए कि ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है। और इस बात की संभावना जताई जा रही है कि यूक्रेन को जो मदद दी जा रही है, यूक्रेन को जो नेटो कंट्रीज और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी तरफ से और अमेरिका की तरफ से जो मदद दी जा रही है आर्म्स और वेपन्स के मामले में, उनमें उन मिसाइलों पे, उन बमों पे ये लिखा जा रहा है जिसमें यूक्रेन की तरफ से रूस को संदेश देने के लिए मैसेज उसमें टाइप किए जा रहे हैं, मैसेज लिखे जा रहे हैं। हालांकि इसका अभी कोई पुष्टि प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है। और ये संभावना दोस्तों सिर्फ हवा में नहीं है, इसकी एक बहुत पुरानी कहानी है और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में जो कहानी शुरू हुई थी। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी पर बम गिराने के लिए अमेरिका ने जिन बमों का इस्तेमाल किया था उसमें कुछ ऐसे बम थे जिस पे बहुत बहुत गहरे मैसेज छपे हुए थे। और उन मैसेज का अर्थ ये था कि मित्र देश जर्मनी के जो तानाशाह थे, उस समय जो नाजी प्रमुख थे जिनका नाम हिटलर था, उनको चिढ़ाने के लिए ऐसे मैसेज छापे गए थे, लिखे गए थे। और ये जो बम का सेल है, इसको हम अब कवर भी कर सकते हैं, वो आज भी म्यूजियम में, इंग्लैंड और अमेरिका के म्यूजियम में रखे गए हैं। तो आप उसको बहुत आसानी से देख सकते हैं कि ऐसा हुआ था। उन्होंने तो एक बार तो जब जर्मनी पर मिसाइल छोड़ा जा रहा था तो एक अमेरिकन सिंगर थी, उन्होंने एक वहाँ पे उस अमेरिकन सिंगर ने ऐसा लिखा था जर्मनी के लिए कि हिटलर के लिए, फॉर हिटलर, और फ्रॉम उन्होंने अमेरिकन सिंगर ने अपना नाम लिखा था। उनका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ कि उनका नाम क्या था, लेकिन ये पहली घटना नहीं थी। उसके बाद इसका रिवाज चल गया था। और अभी कुछ दिन पहले, जब आपको याद होगा, जब कारगिल की वॉर हुई थी, जब कारगिल की लड़ाई हुई थी, तो भारत ने जो बम का इस्तेमाल किया था उन बमों पे लिखा रहता था फ्रॉम रवीना टंडन टू नवाज शरीफ। रवीना टंडन भारत की मशहूर अभिनेत्री रही हैं अपने ज़माने की, और नवाज शरीफ उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थी। अब सवाल ये उठता है कि रवीना टंडन के नाम बम की कवर पे, बम की शेल पे क्यों लिखा गया था? तो ये इसलिए कि जब नवाज शरीफ भारत के साथ दोस्ती की बात करते थे, मतलब कारगिल वॉर से पहले, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारतीय अभिनेत्री रवीना टंडन की जो फिल्में हैं वो बहुत पसंद करते हैं और एक अभिनेत्री के रूप में रवीना टंडन से को वो बहुत लाइक करते हैं। तो इसलिए जब लड़ाई शुरू हुई कारगिल की, तो रवीना टंडन की तरफ से जवाब दिया गया था कि अगर तुम मुझे लाइक करते हो तो ये लो, मैं तुझे बम फेंक रहा हूँ क्योंकि तुमने गलत काम किया है। सिर्फ रवीना टंडन की नहीं, ऐसी कई कहानियां हैं। और इसी तरह से आपको याद होगा कि पिछले साल जनवरी में जॉर्डन के पायलट मुआल अल कासबे की हत्या कर दी गई थी। और जो जॉर्डन का पायलट था उसका नाम फिर से सुन लीजिए, मुआत अल कासबेह उनका नाम था, जिनकी आईएसआई आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। तो उस आईएस ग्रुप से बदला लेने के लिए जॉर्डन ने जो बमबारी की थी, उसके बम पे, शेल पे लिखा हुआ होता था कि उसमें लिखा हुआ था इस्लाम का आईएस से कोई लेना देना नहीं है और आप इस्लाम के दुश्मन हैं, इसलिए ये बम आपके लिए है। ये मैसेज लिख करके बम फेंका जाता था।
और एक पिछले साल एक और सा भी आया था जिस बम पे लिखा था एज पर माई लास्ट ईमेल, यानी आखिरी ईमेल में मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे बम से आप पे हमला करूंगा, तो ये लो, ये बम से हमने आप पे हमला कर दिया है। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारी कहानियां हैं। और आपको याद होगा कि पिछले सालों में जब पेरिस पे इस्लामिक आतंकवादियों ने हमले किए थे, कई हमले किए थे, तो उसके बाद सीरिया के जो विद्रोहियों हैं उन पे रूस ने बम बरसाया था। रूस ने जब बम बरसाया था तो उस विद्रोहियों को पर बरसाए गए बम पे रूस ने लिखा था कि फॉर पेरिस, यानी पेरिस में जो आपने ये घटना की, जो हिमाकत की, ये इसका जवाब है। और इस बम की सेल पे जो मैसेज लिखे गए थे, उस मैसेज को खुद रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पे और सोशल मीडिया पर शेयर किया था कि और एयरमेल के जरिए आतंकवादियों को इसका पैगाम भी भेजा गया था। दोस्तों, तो ये जो दिलचस्प कहानियां हैं, कभी हिटलर के नाम से बम फेंका गया, कभी जो है रवीना टंडन के नाम से बम फेंका गया, कभी जो है इस्लामिक आतंकवादियों पर उनको चिढ़ाने के लिए बम फेंका गया। तो दोस्तों, ये ऐसी कई कहानियां हैं जो बम मिलते हैं। अब जैसे कि होता क्या है कि जब कहीं बम ब्लास्ट करता है तो उसके बारूद और उसमें जो भी उसमें केमिकल्स होते हैं वो तो ब्लास्ट करके निकल जाता है, लेकिन उसका सेल जो है वहीं रह जाता है, जो बाद में स्क्रैप के काम आता है। तो उस स्क्रैप जब बाद में उसको इकट्ठा किया जाता है तो उस पर जो लिखे मैसेज है उसको देखा जाता है, तब ये समझ में आता है कि ये क्या है। तो दोस्तों, ये आप देखिए, बम से आप हमला भी कर रहे हैं, आप दुश्मन को चिढ़ा भी रहे हैं, तो ये इसको प्रोपेगेंडा वार कहा जाता है, ताकि जो सामने वाले को मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए होता है। और आज की तारीख में जब यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है तो ऐसा कहा जाता है कि पुतिन को संदेश देने वाले कई ऐसे बम के सिल पे, बम के कवर पे ये मैसेज लिखे गए हैं और बहुत जल्दी जो है यूक्रेन इसका इस्तेमाल करने वाला है। हालांकि ऐसा कुछ अभी सामने नहीं आया है। तो दोस्तों, ये थी हमने आज जो वीडियो बनाया था, वो एक मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियो भी है और इंटरटेनिंग भी है कि कैसे युद्ध के समय में भी लोग मजाक करना नहीं छोड़ते हैं और दुश्मन को हर तरह से कमज़ोर करने के लिए वो मानसिक युद्ध भी लड़ते हैं, और ये एक युद्ध का तरीका है। तो अब आप समझ गए, फ्रॉम रवीना टंडन टू नवाज शरीफ का मतलब क्या हुआ। और अगर आगे आपको ऐसा कोई सेल मिलता है, कोई मैसेज मिलता है कि फ्रॉम जेलेंस्की टू पुतिन या फ्रॉम पुतिन टू जेलेंस्की, तो आपको हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी है। थैंक यू दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। और अगर आप इन चीज़ों पे और रिसर्च चाहते हैं और कुछ कंटेंट चाहते हैं, तो आपको इसके लिए युद्ध की जो पुरानी न्यूज हैं उसको आपको देखना पड़ेगा, जो आप सोशल मीडिया पर बहुत आसानी से मिल जाएगी आपकी ये पुरानी न्यूज। तो अब इस एपिसोड को मैं ये ख़त्म करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा कंटेंट। और अगर अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।